गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेस पर। हमारे प्रकाश आज बाबू हम यहाँ पढ़ेंगे रोमन संख्या के बारे में कि रोमन संख्या क्या होता है। तो बाबू रोमन संख्या जैसे बाबू हम ये 1 2 3 4 लिखते हैं 5 6 ये सब बाबू अरेबिक संख्या है। अरेबिक संख्या ये 1 2 3 4 5 ऐसे जो लिखते हैं यह अरेबिक संख्या है। और कहीं कहीं देता है बाबू कि अरेबिक संख्या का रोमन संख्या लिखिए। तो रोमन संख्या मान लीजिए कि अरेबिक 1 का रोमन संख्या ये हो गया, 2 का अरेबिक रोमन संख्या ये हो गया। तो हम आज पढ़ेंगे रोमन संख्या। और आप देखते होंगे भैया बाबू कि रोमन संख्या का प्रयोग जैसे घड़ी में होता है, जैसे घड़ी हो गया तो इसमें ऐसे होगा 1 2 3 4 ऐसे रहता है बाबू, या पेज के पृष्ठ पर होता है 1 2 3 4। या देखिएगा वर्ग क्लास में जो होगा, क्लास कौन क्लास है तो 1 स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 ऐसे बहुत जगह रोमन संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम बाबू आज जानेंगे रोमन संख्या 1 से लेकर 1000 तक। एकदम समझ में आएगा, एकदम टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना बस। आपको मेरा वीडियो एक रहेगा लेकिन आपको इसको पढ़ना है बाबू 5 दिन आप इसको पढ़िए, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बाबू हम यहाँ पढ़ते हैं रोमन संख्या। जैसे ये हमारा हो गया अरेबिक का है 20 तक और ये हो गया हमारा रोमन। तो पहले बाबू आपको याद करना पड़ेगा कि 1 का रोमन क्या होता है आई, 2 का क्या होता है तो डबल आई, 3 का क्या होता है तो ट्रिपल आई, 4 का आई भी। ये बाबू आपको 20 तक याद करना होगा। उसके बाद हमने पूछेंगे, मान लीजिए जब आप याद कर लीजिए 20 तक हो गया तो एकदम 20 तक हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया बाबू ये 10 से लेकर 100 तक। क्या करना है, जैसे हम याद कर लिए ना, मेन इसमें है बाबू जो है 1 से लेकर 10 तक ही है। जो 1 से लेकर 10 तक याद कर लिया वो रोमन 1000 क्या 5000 10,000 जितना भी रोमन होगा लिख लेगा। तो इसको ट्रिक बताना होगा। लेकिन जिसको 1 से 10 तक रोमन नहीं पता होगा वो कुछ नहीं लिख पाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक आपने याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद 11 से 20 तक में क्या करना है कि आपका 10 का एक x कर देना है। उसके बाद जो 1 2 3 4 होता है, जैसे 11 पे 1 का आई कर दीजिए, 12 पर 2 का डबल आई, सब पर x छोड़ा के। उसी तरह से मान लीजिए कि बाबू हमने 30 को लिखना है तो 30 का क्या हो जाएगा 20 का 2x है तो 20 10 30 तो 10 का क्या होगा x होता है। मान लीजिए 31 तो 31 का क्या ट्रिपल x और 1 का क्या होगा आई। मान लीजिए 32 का तो ट्रिपल x और 2 का क्या होता है डबल आई। मान लीजिए 38 का तो 30 8 38 तो 30 का ट्रिपल x और 8 कैसे लिखाता है तो भी ट्रिपल आई। देख लीजिए 8 कैसे लिखाता है तो भी और ट्रिपल आई। उसी तरह बाबू मान लीजिए हमने यहाँ आपको दिखा दिया कि 30 से मान लीजिए कि आप 39 तक लिख लीजिएगा। 39 का क्या लिखेगा 30 का पर लिखेगा ट्रिपल x, उसके बाद 9 का आई एक्स। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आपको 40 का याद करना है। तो 40 का रोमन क्या होता है बाबू 40 का रोमन होता है XL, एकदम 40 का XL हो गया। उसके बाद क्या है 41 का एकदम बिल्कुल XL, अब 1 का क्या होगा आई, 42 का क्या होगा XL डबल आई, 49 का क्या होगा XL और 9 का IX। फिर उसके बाद हमको 50 का याद करना हो तो 50 का होता है बाबू L। हमने यहाँ 1 से 20 तक याद लिख दिया है और यहाँ 10 से लेकर 100 तक लिख दिया है। ठीक, मान लीजिए कि कहेगा बाबू, और मान लीजिए आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट दिन में आपको याद करना होगा। तो पहला दिन है, मान लीजिए याद कर लेंगे। उसके बाद कहेगा कोई भी संख्या कोई भी कह देगा कि 56 लिखिए, 56 का रोमन लिखिए यानी 56 का रोमन। तो 56 का पहले क्या 50 आ गया तो 50 का रोमन L और 6 का क्या होता है भी आई। 6 का क्या होता है भी आई। मान लीजिए कोई कहेगा 98 का 98 तो पहले 90 8 98 होता है तो 90 का XC और 8 का भी ट्रिपल आई हो गया ना। 8 का क्या हो गया भी ट्रिपल आई। मान लीजिए 85 तो 85 का क्या होता है बाबू L ट्रिपल X। उसके बाद 5 का भी देख लीजिए। 80 का क्या हो गया L ट्रिपल X और 5 का क्या होगा B। ठीक, उसके बाद आप 100 तक याद कर लेंगे। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट दिन का होमवर्क रहेगा 100 से लेकर 1000 तक मेन पॉइंट याद करने का।
तो 100 से ये याद करेंगे, 100 का क्या हो गया ये वो सी, 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, और 500 का डी, 600 का डी सी, 700 का डी डबल सी, 800 का डी ट्रिपल सी, 900 का सी एम और 1000 का एम मिलियन। चलिए और अब देखिए हम आप सीखेंगे बाबू 100 से ऊपर की संख्या लिखने का। जैसे कहेगा, जैसे कहेगा बाबू 140 का रोमन लिखिए, 140, तो पहले तो हम 100 कह रहा है 40, तो पहले 100 का रोमन क्या होगा, उसका क्या है 40, 40 का क्या होगा XL। देख लीजिए 100 का हो गया हमारा C और 40 का रोमन हो गया XL, हो गया हमारे 140। मान लीजिए कहेगा 167, तो 167 पहले 100 का लिख दीजिएगा, फिर 60 का लिख दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा 7 का लिख दीजिएगा। देखिए 100 का क्या हो गया C, 60 का क्या हो गया, ये 60 को पहले मान लीजिए 60, 60 का हो गया LX, और 7 का क्या हो गया तो V डबल है। मान लीजिए 198 का कहेगा तो क्या होगा, तो पहले 100 का लिख दीजिए C, 90 का XC और 8 का V ट्रिपल I, याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए अब 198 तक हो गया, अब हम आते हैं 200 में, बिल्कुल वही फंडा है, सेम वही फंडा है। देखिए मान लीजिए कहेगा 205, तो 205 यानी 200 का क्या होता है, 200 का होता है बाबू डबल सी, तो डबल सी, और 5 का भी हो गया 205। मान लीजिए 225 का कहेगा तो क्या होगा, तो 200 का पहले क्या होता है तो डबल सी, उसका 20 का क्या होता है तो डबल एक्स, और 5 का क्या होता है भी, 225 हो गया। मान लीजिए 249 कहेगा तो क्या होगा, तो पहले 200 का डबल सी, फिर 40, ये 4042, उसके बाद ना 4949 होता है, तो 40 का XL, उसका 9 का IX, हो गया हमारा 249। मान लीजिए 299 का कहेगा तो क्या, 200 का बाबू डबल सी, 90 का XC और 9 का IX। अब आते हैं बाबू 300, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई बाबू इसमें दिक्कत आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑल टाइम ऑन रहता है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए अब 300 तक आएगा, कहेगा 310 का राउंड बताइए, तो पहले 300 का राउंड, 300 का राउंड होता है ट्रिपल सी, और 10 का x हो गया 310। देखिए 300 का क्या हो गया ट्रिपल सी और 10 का x। मान लीजिए कहेगा 350, तो क्या करेंगे 300 का पहले ट्रिपल सी, 50 का L, 350 हो गया, 50 का क्या होता है L होता है। मान लीजिए बाबू कहेगा 369, तो कैसे होगा 300 का ट्रिपल सी, 60 LX और 9 का IX, हो गया 369। मान लीजिए 390 कहेगा तो क्या होगा 300 का ट्रिपल सी और 90 का XC। 400 का क्या होता है, तो 400 का रोमन होता है बाबू CD। अब हम पढ़ेंगे 400 का, पढ़ेगा 401, 400 का CD 1 का I, CD I। चलिए अब कहेगा 440, तो 400 का CD, उसका 40 का, तो 40 का क्या होता है XL। कहेगा 494, 400 का CD और उसका 90 का, तो 90 का हो गया XC, 4 का IB। इसमें कोई परेशानी आने वाली बात ही नहीं। जिसको बाबू 1 से 100 तक याद हो गया, उसके बाद क्या करो कि 100 का याद करो, मेन केवल याद कर लेना है, 200, 300, 400 का, 500 का, 600, ये भी ट्रिक है। पहले 100 से 300 तक तो सी सीरीज, 100 का एक सी, 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, और 400 का CD, 500 का D, 600 का उसको उल्टा कर दीजिए DC, 700 का D डबल सी, 800 का D ट्रिपल सी और 900 का CM चीफ मिनिस्टर और 1000 का M। अब मान लीजिए अब हम मिसलेनियस बनाएंगे बाबू। अब मिसलेनियस जैसे कहेगा 981, 900 का क्या होगा, तो 900 का होता है CM, तो CM उसका 80 पे आएगा, 81 नहीं 80, 80 का क्या हो गया L ट्रिपल X 1 का। मान लीजिए कहेगा 864, 864 में क्या करेंगे, तो 800 का क्या होता है D ट्रिपल सी, D
ट्रिपल सी, उसका 60 तब 4 का करेंगे, तो अब 60 का क्या होगा एल एक्स, 4 का आई ही, इसमें कोई दिक्कत आने ही वाला नहीं। मान लीजिए कहेगा 1065, तो क्या करना है, 1000 का होता है एम, 60 का होता है बाबू एल एक्स, 5 का एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा 690, 600 का क्या हो गया तो डीसी, डीसी 90 का एक्ससी, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए और आते हैं तो 4 संख्या 595, तो 500 का क्या हो गया बाबू तो डी, 90 का क्या हो गया एक्ससी, 5 का डी, एकदम इसको पार्ट, इसको समझिए कि प्रसारित रूप में कर लेना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, सेम टू इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके एक एक करके लिख देना है। मान लीजिए कहेगा 679, तो कैसे करेंगे, 600 का क्या हो गया डीसी 70, पहले 70 का कर लीजिएगा एल डबल एक्स, उसके 9 का आई एक्स, एकदम आसान है, एकदम आसान है इसको। और इसको बाबू अब चलिए हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इसी तरह 750 कहेगा तो 700 का 50, 700 का पहले जाएंगे तो डी डबल सी, 50 का एल हो गया 750, 898, 800 का क्या हो गया तो डी ट्रिपल सी, डी ट्रिपल सी, और 90 का क्या हो गया एक्स सी, 8 का क्या हो गया तो वी ट्रिपल आई। इसको देखिए आसान है, याद करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दें कि आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। मान लीजिए आपको बाबू रोमन याद हो गया, देखिए इसको कैसे याद कर लीजिए। मान लीजिए आपको रोमन याद हो गया और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे याद है कि नहीं याद, तो क्या कीजिए, आप जो अरेबिक में पढ़ा लिखते हैं ना, आप रोमन में पढ़ा लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे 2 का 2 पढ़ते हैं तो 2 का 2, तो 2 का 2 रोमन पढ़िए, 2 का 2 ऐसे पढ़ते हैं ना बाबू, 2 का 2, 2 3 4 3 6 10 12 14 20। मान लीजिए चलिए सबका हम रोमन यहाँ लिखेंगे, 2 का डबल आई, 4 का आई भी, 6 का भी आई, 8 का भी डबल आई, भी ट्रिपल आई, 10 का एक्स, x2, x4, x6, x8 और 20 का डबल। उसी तरह बाबू 3 का पढ़ लिखेंगे, मन में पढ़ेंगे 3 का 3, तो 3 का रोमन आना चाहिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दहिया 30। उसी तरह कोई भी पढ़ा लिख दीजिए, 10 का 10, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 साते 70, 10 आठे 80, 10 नवा 90, 10 दहिया के। कोई भी पढ़ा, जैसे मान लीजिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक्के 72, 12 सते 84, 12 वाटे 96, 12 नावा 108, 12 कहिया 120। इसी तरह आप 20 तक पढ़ा बाबू अगर आप रिपीट कर लेते हैं ऐसे रोमन में, तो एकदम याद है कि आप 1000 तक, माने 100 तक तो दिक्कत नहीं होगा, 200 तक दिक्कत नहीं होगा, आप 1000 तक आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको रोमन आ गया। और बाबू इसका सवाल अब एसएससी, एनटीपीसी, ये सब रेलवे में बाबू पूछ रहा है, एनटीपीसी एग्जाम में आ रहा है, एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे बाबू जो एग्जाम है उसमें ये सवाल अब आ रहे हैं। 1000 तक आप याद कर लिए, बस आपको रोमन में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। बस उसका कोई भी आपसे बात करे तो आप उसको पूछे ये बताइए ये संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। अब आपको क्या करना होगा, इसको आपको एक दिन में नहीं याद करना होगा, इसको प्रैक्टिस करनी होगी 2-4-5 दिन, तो अब ये जाकर आपको पूरी ढंग से आ जाएगा। हमारा 1 से लेकर 1000। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, सर एक और वीडियो बना दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आपको घबराने की जरूरत
नहीं है। अब हमें लगता है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हो। आज हमने पढ़ा है बाबू अंक प्रणाली का 7वां भाग, ये अंक प्रणाली का अंतिम भाग था। अब हम आगे पढ़ेंगे बाबू भिन्न का पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है भिन्न फ्रैक्शन। तो हम अब कल से वीडियो लाएंगे बाबू भिन्न का, पार्ट 1 कल से भिन्न का लाएंगे। और बाबू आज हम विदा लेते हैं रोमन संख्या से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।